से दूरी दिमाग से सोचते हो या अपनी गधे से? सही कहा आपने सभापति जी, क्योंकि इस समय आपके बारे में मैं नहीं, मेरी गधा सोच रही है। शांत! बच्चों की तरह लड़कर क्या साबित करोगे? मैं जानना चाहता हूं कि मानव आखिर कहना क्या चाहते हैं। कुछ अनोखा हुआ क्या उस वन में? मतलब कि तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो हनुमान। शायद पता नहीं क्या बदला है, आप बता सकते हैं? मैं नहीं, समय बताएगा। समय। तो बताइए, मेरे पास क्यों आए हैं आप? हम आपके पास सहायता के लिए आए हैं महाराज। मेरी धर्म पत्नी राजकुमारी सीता का किसी ने अपहरण किया है। आपकी धर्म पत्नी? किसने? एक महाबलवान राक्षस है जो उसे अपने हवाई विमान में उठा ले गया। हमने पूरा दंडक वन छान मारा पर कोई सुराग नहीं। आपकी उदारता, आपका शासन और आपके न्याय के किस्से हमें मदद के लिए आप तक ले आए हैं। मांग तो ऐसे रहे हो जैसे बदले में बहुत कुछ देने आए हो। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पर यहां तो खाली हाथ और फैली झोली के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। इस झोली में मेरी निष्ठा है, मेरा निश्चय है, मेरा हृदय, मेरे प्राण है और मेरी मित्रता जो सदा आपके साथ होगी। मित्रता? कैसी मित्रता? कठिनाई की घड़ी में साथ न निभाने वाली मित्रता? मानवों की मित्रता के खोखले वचन बहुत सुने हैं मैंने। धरती का पौधा पर्वत के वृक्ष से हाथ मिलाने की आशा नहीं करता, समझे राम? राजपुत्र श्री राम। महाराज, पर्वत कितना भी ऊंचा हो, लेकिन जब उस पर काले बादल मंडराते हैं तो उन्हें हटाने के लिए हवा के झोंके की आवश्यकता होती है। वाली? जी महाराज, वाली। लेकिन विषय तो यह है कि मानवों को वानरों की सहायता की आवश्यकता क्यों है? क्या इन्हें अपनों से सहायता मांगने में भी संकोच है? सहायता चाहिए तो अपनी बिरादरी से जाके मांगिए। आप समान बनवासी हम भी हैं महाराज सुग्रीव, अपने ही राज्य से निर्वासित। इस कारण हम मानवों से सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकते। महाराज, इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें आपकी उदारता और इस वन की ज्ञाप्ति की आवश्यकता है। नहीं भैया, मेरे होते हुए आपको किसी और के सामने अपना शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं। सीता मैया को स्वयं हम ढूंढ लेंगे, आप और मैं, राम और लक्ष्मण। ये निष्ठा एक समय मेरे और मेरे भाई के बीच भी थी, लेकिन हालात बदलने में समय नहीं लगता। तो सुनाइए मुझे अपनी आप बीती महाराज सुग्रीव, आपकी कहानी, वाली की कहानी। मुझे वनवास की भेंट देने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना भाई है, और किष्किंधा पर छाई उसकी तानाशाही से बचकर ये सारे मेरे वनवास का हिस्सा बने हुए हैं, उस उम्मीद में कि एक दिन अपने खोए साम्राज्य और सम्मान को हम फिर से पा सकेंगे। इस जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरिंदों से लड़ते लड़ते खुद दरिंदे बन जाते हैं। यह तब की बात है जब वानर साम्राज्य की पीठ में राक्षस मायावी ने अपने पंजे गड़ाए, और पंजे के हर नाखून पर लगा किसी राजा का खून जो सूखा भी नहीं था, लेकिन उसके हिंसा की प्यास न बुझी थी न थमी थी। वानरों का सम्राट, मेरा भाई, महाबलधारी वाली। घमासान युद्ध जो था मायावी और वाली के बीच। यदि वाली हारता तो मायावी राक्षस उसकी प्रजा को खा जाता। वाली ने की चुनौती स्वीकार। वो किसी भी हाल में अपनी प्रजा को मायावी का शिकार होने से रोकना चाहता था। फिर क्या हुआ महाराज? युद्ध, एक ऐसा महायुद्ध जो न कभी देखा गया न कभी सुना गया। विशाल वृक्षों को मायावी ऐसे उखाड़ता जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, और उन्हें मेरा भाई वाली ऐसे झाड़ देता जैसे सूखी घास की पत्तियां। मायावी की फेंकी हर चट्टान वाली की छाती में ऐसे गिर के बिखरती
जैसे हल्की बारिश की बेबस बूंदें। और मैं बस आंख फाड़े देखता गया दो गरजते योद्धाओं के डर से कांपते धरती, अंबर, नदी, पहाड़, हैवान, इंसान। और फिर हुआ चमत्कार। अटल, अजिंक्य, अहंकारी मायावी अपनी दुम दबाकर जो भागा, भैया और मैंने उसका पीछा किया। वो आगे, हम पीछे, वो फरार, बड़ी रफ्तार। और अंत में धरती के कोने में बसी एक गुफा में जाकर वाली के क्रोध से बचकर वो डरपोक जा छिपा। काश अपनी जीत से संतुष्ट होकर हम वहीं पलट जाते और मायावी को उसकी अंधकार भरी किस्मत पर छोड़ देते, पर नहीं। वाली का बदला पूरा नहीं हुआ था। मेरी विनतियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वाली का मानना था कि एक वानर का कर्तव्य केवल अपने ही नहीं बल्कि सब राज्यों की सुरक्षा है। इसलिए मायावी के आतंक को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। अपनी जीत का पुरस्कार पाने उस राक्षस का पीछा करते वो उस गुफा में घुस गया। राजकुमार लक्ष्मण, काश उस समय मैंने भी तुम्हारी तरह अपने भाई का साथ निभाया होता, तो शायद आज हम इस परिस्थिति में न होते। वाली गुफा की गहराइयों में ना जाने कहां गुम हो गया और रह गए महाराज सुग्रीव वाली के आदेश अनुसार गुफा के द्वार पर पहरा देने। दिन बदले हफ्तों में, हफ्ते बदले महीनों में और महीने बदले सालों में, फिर भी वाली का कोई नामो निशान नहीं। हमें लगा गुफा वाली की समाधि बन गई थी, वो कभी नहीं लौटेगा। पर बिना राजा के राज्य अधूरा होता है। आखिरकार जो वाली लौट कर आया वो मेरा भाई नहीं था। अपना अस्तित्व उसने उस गुफा के अंधकार में ही खो दिया। वाली ने अपने भाई पर राज्य हथियाने का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना दिया। वाली ने अधिकार जमाया अपने मुकुट, अपने सिंहासन पर, और फिर उसने अधिकार जताया उस पर जो इन सबसे अनमोल थी। आपकी पत्नी रूमा नाम है उसका। अपनी जीवन संगिनी से पीठ मोड़ने वाला अभागा हूं मैं। पर आप मेरी तरह निर्बल नहीं। अपनी अर्धांगिनी को पाने के लिए धरती का सीना चीर देंगे। क्या मुझे भी यही करना चाहिए था? मैं केवल स्वयं के लिए उत्तरदायक हूं महाराज, किसी और के लिए नहीं। तो फिर देखिए मेरी आंखों में और बताइए मुझे, जितना प्रेम आपका राजकुमारी सीता के लिए है, क्या मेरा अपनी रूमा के लिए नहीं? रूमा का चेहरा तक देखने लायक नहीं रहा मैं। काश मेरी भुजाओं में और बल होता। आपने जोश के बदले होश से सामना किया महाराज, वरना वाली से भिड़कर अपने प्राण खो देते और आज हम सब उस तानाशाह के पैरों तले रेंग रहे होते। एक राजा अपने से पहले अपनी प्रजा की सोचता है, और वही आपने किया। श्री राम वाली को मात देकर हमें अपने घर लौटने में सहायता कर सकते हैं। वाली की ताकत तुम भूले होगे हनुमान, हम नहीं। जिसके सामने हमारे महाराज नहीं टिक सके, उसे ये दो नौसीखे नौजवान हराएंगे? हैं क्या ये? देखिए इन्हें, न सैनिक, न योद्धा, न हाथ में चमकती तलवार, न कंधे पे भारी ढाल। वाली अपना पैर धरती पर पटक दे तो भूकंप आ जाता है। उसकी एक दहाड़ से पेड़ों का हर पत्ता गिर जाता है।
कैसे सामना करोगे ऐसे जीव का? तुम तो न देव हो और न ही रक्षक। तुम तो बस वही हो जो दिखते हो, मानव। वो वापस आ रहा है। भागो भागो। ये भागने की घड़ी नहीं है, जागने की है। रूमा, तो तुम्हारे अनुसार उस राक्षस ने कोई निशान नहीं छोड़ा। आभूषण दिखाओ इन्हें। तो निशान मैं देता हूं राजकुमार राम। लगता हम दोनों की खोज एक दूसरे के साथ ही पूरी होगी। ये तो सीता मैया की पायल है। उस दिन उन्होंने यही आपको कैसे मिली? मुझे मिली राजकुमार। वन पर छाए बादलों में एक पक्षी की चीख सुनकर मैंने ऊपर देखा तो एक पेड़ की डाल पर यह लटका देखा। चीख। अब समझ आता है कि वो पुकार एक स्त्री की थी। काश यह आभास मुझे तब होता तो आपकी खोज उसी दिन समाप्त हो जाती, पर उन बादलों की ऊंचाई को मैं भी नहीं छू सकता था। हनुमान, जिस उम्मीद को हम खोए बैठे थे, आज तुमने उसे जगा दिया है। धन्यवाद। हनुमान ये नहीं जानता कि राजकुमारी सीता का अपहरण किसने किया।